नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पंचकोश। आप लोगों ने शायद बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे और कुछ लोग नए भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। पंच तत्व हम सब जानते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पंचकोश। पंचकोश का मतलब होता है, कोश का मतलब होता है, पंच मतलब 5 और कोश का मतलब होता है लेयर। तो पंचकोश का मतलब है 5 लेयर्स। तो 5 लेयर्स किस चीज़ के? ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर जो बना है ये 5 लेयर्स से मिलकर बना है। जैसे हम लोग प्याज छीलते, प्याज के ऊपर कवर होता है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, उसके भीतर लेयर, उसके भीतर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। इसी तरह से हमारा शरीर इन पंचकोश से बना है। पंचकोश हमारे जीवन में प्रभाव कैसे डालते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप अपने जीवन के बहुत सारे रहस्यों को, जो आपको शायद अभी तक समझ में नहीं आया होगा, आप डिकोड नहीं कर पाए होंगे, आप उसको आज समझेंगे। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, पता नहीं कैसे उन लोगों ने इतना नॉलेज डिकोड किया। आइए बात करते हैं पंचकोश। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है, हमारा शरीर 5 कोश से बना है। जैसे लेयर्स, पहला है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी या इसे हम कहते हैं फूड बॉडी। आप इसे फूड बॉडी भी कह सकते। फूड बॉडी, फूड क्या है? फूड यानी कि खाना। हम लोग खाना खाते हैं। जो भी हम लोग रोज खाना खा रहे हैं उससे हमारा ये शरीर बन रहा है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारा ये शरीर बनता है। तो सबसे ऊपर का जो लेयर हमें आंखों से जो दिख रहा है, इसके भीतर का लेयर तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसके भीतर भी 4 लेयर है ना। तो जो पहला लेयर है इसको कहते हैं फूड बॉडी, अन्नमय कोश। अन्न यानी फूड, तो जो अन्न हम खा रहे हैं और उससे हमारा जो शरीर बन रहा है इसे कहते हैं अन्नमय कोश। फिजिकल बॉडी, फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? यानी कि जितना भी फिजिकल बॉडी, जो कुछ भी आप देख रहे हो फिजिकल रूप में, तो जो हम ग्रहण कर रहे हैं ना भोजन के रूप में, वो क्या है? एक्चुअली पंच तत्व ही है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो आप सब पंच तत्व के बारे में तो पहले से ही जान चुके। पंच तत्व इन्हें पंच तत्व बोलिए, पंच महाभूत बोलिए, है। तो पंच तत्वों के द्वारा ही हम अपने फूड बॉडी अन्नमय कोश को सप्लाई दे रहे। इससे क्या होगा? जब कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है ना, हमारा शरीर बीमार हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? इन्हें जूस दीजिए, इन्हें अच्छा रिच डाइट दीजिए, विटामिन की दवाइयाँ, गोलियाँ लिख देता है, टॉनिक लिख देता है। तो वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, यानी हमारे अन्नमय शरीर को रिपेयर करने के लिए वो एक्स्ट्रा विटामिन्स दे देते हैं। तो उसे या कोई स्पेसिफिक चीज़ बोल देते हैं खाना में यूज़ करने के लिए, खाने के लिए जूस वगैरह। तो या ऐसे भी नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए हमें रोज़ जो हेल्दी डाइट्स है वही लेना चाहिए। उससे क्या होता है? हमारा अन्नमय शरीर डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, हमारे फिजिकल बॉडी का ग्रोथ होता है। हमें जो रोज़ के लिए पावर चाहिए वो कहाँ से मिलता है? अन्नमय शरीर से, फूड बॉडी से, फूड के द्वारा। इस लेकिन आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि कभी कभी जब हम बिल्कुल, हमारा शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, रात भर हम सोए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, और हम ऑफिस के लिए या कहीं जाने के लिए जो भी हमारा काम है उस पर हम निकलने वाले हैं, लेकिन एक फ़ोन आता है, कोई दुखद समाचार हम सुनते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ हम सुनते हैं, या कभी कभी सड़क पे भी ऐसा होता है, कोई चीज़ हम देख लेते हैं ऐसा जो बहुत नेगेटिव होता है, तो हमारे शरीर की एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। अभी हम तैयार हैं, घर से निकलने वाले हैं, लेकिन कोई फ़ोन आया, कोई नेगेटिव चीज़ आपने सुन लिया और आप वहीं सोफा पर बैठ गए फ़ोन लेकर। फिल्मों में ये सीन हमेशा दिखाते हैं, फ़ोन पे सुना, सोफा पे बैठ गया, ज़मीन पे गिर गए, है ना। इंस्टेंट अटैक हो जाता है उस आदमी के ऊपर जिसने ये फ़ोन पे वो मैसेज रिसीव किया।
तो अचानक 1 सेकंड में हमारे शरीर के भीतर ऐसा क्या घटित होता है जो हमारे बॉडी में ऊर्जा रहती ही नहीं है। हम खड़े रहने की शक्ति भी हमारे पास नहीं होती, कई बार तो हम अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो वो जो ऊर्जा हमारे अन्नमय कोश को मिल रही है वो नहीं मिल पाती, इसका सप्लाई रुक जाता है, इसलिए आप लो एनर्जी फील करते हैं। यानी कि हमें जो एनर्जी आ रही है इस बॉडी को खाना खाने से तो ये बन रहा है, लेकिन ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये एनर्जी हमें आ रही है प्राणमय कोश से। प्राणमय कोश को एनर्जी बॉडी या वाइटल बॉडी भी कहते हैं, वाइटल बॉडी। यानी कि हमारे हेल्दी रखने के लिए प्राणमय कोश में अगर ऊर्जा है तभी हमारे अन्नमय कोश में ऊर्जा आएगी। हमारे यहाँ भारत में, और अब तो योग दिवस भी शुरू हो गया, योग को बहुत महत्व दिया गया है। सभी ऋषि मुनि जितने भी लोग हैं, योग कीजिए, योग कीजिए, योग कीजिए। योग से क्या होगा? योग में हम अपने श्वासों पर विचार करते हैं, उनके रिदम पर। सांस लेने की जो स्पीड है हमारी, कभी उसे फास्ट लेते हैं, कभी स्लो करते हैं। और सांस क्या है? हमारे प्राण। क्योंकि अगर यही नहीं है तो हमारे शरीर में प्राण नहीं, और अगर प्राण नहीं है तो आपको पता है कि शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होगा, ऊर्जा ही नहीं होगा। तो प्राण का मतलब ऊर्जा। ऊर्जा पर सोर्स हमारे बॉडी को, जो अन्नमय कोश को जो एनर्जी मिल गई है वो प्राणमय कोश से मिल गई। अब इसीलिए जब कभी भी आप कोई चीज़ सुनते हो, नेगेटिव सुना आपने, आपके पास बहुत हेल्दी बॉडी है आपका, लेकिन फिर भी आप एनर्जी लेस हो गए कोई एक न्यूज़ सुनते के साथ। लेकिन ऐसा ही इसके अपोजिट, जब कभी मान लो हम बहुत थक के टायर्ड हैं, बिल्कुल बहुत थके हुए हैं, बहुत प्रेशर है, गर्मी है ना, आप दिन भर दौड़ भाग के परेशान होकर आए हैं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है। एक हॉर्लिक्स का ऐड देखते होंगे आप, आदमी दिन भर ऑफिस के बाद आता है, बच्चा बोलता है पापा फुटबॉल खेलने चलो, एनर्जी नहीं है उसके पास, वो हॉर्लिक्स पीता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। तो ये जो इंस्टेंट एनर्जी आ रही है हमारे भीतर, उसको तो चलो हॉर्लिक्स से आ रही है, लेकिन हमारे भीतर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और हम कुछ ऐसा समाचार सुनते हैं, कहीं किसी को बिजनेस प्रपोजल मिल गया, पैसा का फ़ायदा हो गया, किसी का एडमिशन हो गया, आपने ऐसा सुना कि ये सीट मिल गई एडमिशन में, तो आपको इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपने खाना नहीं खाया, जूस नहीं पिया, कुछ नहीं किया, फिर भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई हो गई, बूस्ट हो गई आपकी बॉडी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश को जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई हो गई, ये कहाँ से हो गई? मनोमय कोश। तो हमारे शरीर में ये जो कोश हैं, लेयर्स, आपने एक चीज़ और सुना होगा कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो है वो पिंजड़े में है। ये शरीर एक पिंजड़ा है आत्मा के लिए। तो आत्मा एक दिन इस पिंजड़े से निकल कर चली जाएगी, पिंजड़े को तोड़कर निकल कर चली जाएगी। बहुत सारे सूफी गाने भी हैं, कबीर की भी दोहे, कई जगह आपको ये विजडम मिलेगा। तो ये जो लाइंस है ना कि आत्मा को एक दिन इस पिंजड़े को छोड़कर जाना है, तो ये पिंजड़ा जो है वो इन्हीं लेयर्स का बना हुआ है, और इन्हीं लेयर्स को पिंजड़ा कहा गया क्योंकि ये हमारे शरीर में ही है। फिजिकल बॉडी हमें दिख रहा है, बाकी के लेयर्स हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी प्रभाव, जो ऊर्जा हमें महसूस हो रही है वो प्राणमय कोश से आ रही है। और हमारे प्राणमय कोश मतलब प्राण, प्राण यानी ऊर्जा, यानी हमारी सांस अगर नहीं चल रही है, प्राण नहीं है, तो ऊर्जा ही नहीं हमारे में, डेड है फिर हम। इसीलिए हमारे यहाँ योग में प्राण पर बहुत ध्यान दिया गया, प्राण यानी श्वास। तो योग में जितने भी प्रैक्टिस हैं वो हमारे सांसों के ऊपर है। तो यदि आप प्राणमय योग करते, प्राणायाम करते हैं यदि आप, तो आप अपने इस कोश को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी बॉडी को, इसे आप स्मूथर बनाते हैं, आप ऊर्जा रिसीव करते हैं। यानी कि आपके शरीर में प्राणमय कोश में जो ऊर्जा है उसे आप चैनलाइज करते हैं अलग अलग चैनल्स में। अगर कहीं पर ब्लॉकेज भी है तो वहाँ से ये प्राणमय कोश में जो ऊर्जा है वो घूमकर, प्राण मतलब क्या है? वायु तत्व। हम जो श्वास ले रहे हैं ये वायु तत्व ही ले रहे हैं, और ये वायु तत्व यानी कि प्राण,
एक्चुअली प्राण भी 5 प्रकार के, वो हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यानी कि ये 5 प्रकार के वायु तत्व भीतर जाकर ये 5 प्रकार में बट जाते हैं और ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को क्लीन करते हैं। तो इससे हमारी एनर्जी चैनलाइज होती है, इसीलिए योग का इतना महत्व है या इफेक्ट है। तो जो लोग को ये समझ में नहीं आता है कि प्राण में से क्या फ़ायदा है, तो वो उसे कर कर देखें। ये वैदिक प्रणाली है हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने डेवलप की। आप सोचो उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना ज़्यादा था। उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र, गहरे सूत्र खोजकर हमारे सामने रख दिए हैं कि हम उन सूत्रों को ही नहीं जानते। यदि हम उन्हें उपयोग करेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी कि माइंड बॉडी। अभी आजकल अब देखो मार्केट में कई तरह के कोर्सेज हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं। वो बात कहते हैं कि आपके कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड से आप बहुत सारे आंसर ले सकते हैं, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। आप उसे यूज़ करना सीखिए उस एनर्जी को। तो वो सारे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इसी पर दे रहे हैं, क्योंकि इसी पे हमारा यही पे टू माइंड मनोमय कोश। मनोमय कोश मनोमय कोश, क्योंकि प्राणमय शरीर को जो ऊर्जा आ रही है वो मनोमय कोश आ रही। जैसे ही हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा मन इस चीज़ को समझ लेता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है ना। इसमें हमारा फ़ायदा है या नुकसान है। तो अगर फ़ायदा है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी का बूस्ट मिल जाता है, और अगर हमारे लिए वो नेगेटिव है तो मन समझ जाता है कि ये दुखद समाचार है, तो वो हमारे को ऊर्जा सप्लाई बंद कर देता है प्राणमय कोश को। तो प्राणमय हमारे अन्नमय कोश को ऊर्जा बंद कर देता है और उससे हम बैठ जाते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं। तो वैसे ही अगर कोई आदमी लो एनर्जी फील करता है तो इसे टहलने के कहा जाता है कि आप टहलोगे तो आप हवा भीतर लोगे तो चैनलाइज होगे। मनोमय कोश यानी कि माइंड बॉडी। माइंड बॉडी के इसमें माइंड बॉडी से मतलब है हमारा मनोमय कोश की। आपने समझा, माइंड हमारे डिसीजंस लेता है। डिसीजंस कैसे लेता है माइंड? अभी माइंड जो डिसीजन ले रहा है तो यहाँ पर लाइक्स और डिसलाइक्स है। मन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉजिक नहीं है। यहाँ पर मन जो डिसाइड करता है वो यस और नो में डिसाइड करता है। ये चीज़ अच्छी है, ये ख़राब है, ये पसंद है या नहीं है। जैसे आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे देखो जितने भी कंटेंट हैं, लाइक और डिसलाइक के बटन्स हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपको एक लेवल पे आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है, यस और नो, लाइक डिसलाइक। लाइक डिसलाइक कहाँ डिसाइड हो रहा है? माइंड से, माइंड बॉडी यानी कि मनोमय कोश। यही पर हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, ये तीनों यहीं पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। अभी हम लोग जिस स्टेज में आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हम सभी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड पर है, लेकिन सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हमारे भीतर है। और सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। सब कॉन्शियस में भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी है। लेकिन बहुत सारे यौगिक मीडिया हैं, आपने सुना होगा डेल्टा फ्रिक्वेंसीज, अल्फा फ्रिक्वेंसीज, वो सब यही है। उन फ्रिक्वेंसीज पर जाकर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं, यानी कि आप अपने मनोमय कोश को पावर देते हैं। तो जब आप अपने मनोमय कोश को पावर देते हैं, वो आपके प्राणमय कोश को और वो आपके अन्नमय कोश को एनर्जी सप्लाई करता है। मनोमय कोश में हमने जो भी समाचार सुना उसका मन ने डिसाइड कर लिया यस और नो। अब इसको जो ऊर्जा मिल रही है हमारे मन को, वो कहाँ से आ रही है? हमारे विज्ञान में कोश इंटेलेक्ट बॉडी। इंटेलेक्ट बॉडी का काम क्या है? जैसा आप देख रहे हो, इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या करता है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना। तो आप समझ रहे होगे इंटेलिजेंस का मतलब है डिसाइड करना, यानी कि कोई एक सिचुएशन है उसको एनालाइज करके उसके लिए एक आउटपुट जनरेट करना, है ना। अभी हम इनपुट में बहुत सारे कमांड दे रहे हैं। चैट जीपीटी है हमारे पास, चैट जीपीटी पर आप एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हो और वो आंसर्स जनरेट कर रहा है, बट वो आर्टिफिशियल हो रहा है। लेकिन भगवान ऑलरेडी हमारे भीतर वैसा बनाया हुआ है। हमारे मनुष्य का जो क्रिएशन है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ भगवान ने पहले से दिया हुआ है। आप लोग ये भी देखते हो इंटेलेक्ट बॉडी, यानी कि हमने अभी तक हमारी जो कुछ भी शिक्षा हुई है, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, हमारे
मतलब जिस स्कूल से मतलब है कि हमारे जिस इन्वायरमेंट में हम रहे हैं, जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन रिसीव किया है बचपन से अभी तक, जैसे ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, जैसे अलग अलग फील्ड में काम किया हमने, तो हमारे भीतर बहुत सारा एक्सपीरियंस स्टोर हो गया है। आप अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे बुरे लोगों से मिले होंगे, है ना। तो आपके भीतर एक, आपको पता भी नहीं है, आपके सब कॉन्शियस लेवल पर एक इंफॉर्मेशन स्टोर है, जिससे आप चीज़ों को फिल्टर करते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। जैसे ही आपके सामने कोई चीज़ आता है, आप यस नो में डिसाइड करते हो, है ना। मान लीजिए कि आपको किसी ने आपसे उधार पैसे मांगे, अब आपको उसको पैसा देना है कि नहीं देना है, ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो आप अपने इंटेलेक्ट बॉडी से ले रहे हैं, है ना, ज्ञानमय कोश। यहाँ से आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस आदमी को पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, जो कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस या एक्सपोजर जो दुनिया से मिला है या उस आदमी से मिला है, तो आप समझ रहे हो कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी है, इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस आधार पर आप ये डिसीजन ले रहे हो, और वहीं से आपका मन, अब कभी कभी भ्रम भी होता है, मन जो है हमारा ये सोचता है इसका सिचुएशन ऐसा रहे, क्या करेगा, तो इसके भीतर भी वो बातें हैं। तो इंटेलेक्ट बॉडी ही जो है मनोमय कोश को आज्ञा देता है, क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास फोन आया, हमारी लॉटरी लग गई, है ना, तो हमें समझ में आ गया कि भाई इससे हमारा फ़ायदा होगा, अमेज़ॉन पे सेल आ गया, समझ में आ गया हमें फ़ायदा होगा। तो इंटेलेक्ट बॉडी जो है वो हमारे मन में एनर्जी दे देता है, सिग्नल दे देता है, जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, अच्छा है तो प्राण में शरीर को ऊर्जा का बूस्ट मिल गया, और अच्छा नहीं है तो ऊर्जा कम सप्लाई हुआ। प्राण में शरीर को मिला तो हमने खाना खाया नहीं खाया मैटर नहीं करता है, हमें ऊर्जा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम एनर्जी फील करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह से जो इंटेलेक्ट बॉडी है, इससे जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इज कॉल्ड ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी का मतलब क्या है, आनंदमय, जैसा नाम ही है इसका, आनंदमय कोश। आनंद, आनंद ऐसा स्टेट है माइंड का जिसमें आप बिल्कुल प्रसन्न रहते हो। हम सब बहुत कम टाइम के लिए उस स्टेट ऑफ माइंड को शायद अचीव किया होगा किन्होंने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो एक आध सेकंड के लिए अपनों को ये अनुभव हुआ है। आनंदमय कोश बहुत प्रैक्टिस से नॉर्मल आदमी यहाँ नहीं पहुँच पाता। आप एक चीज़ और गौर करो, ये तो आनंदमय कोश है, आनंद, आनंद यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, एक छोटा बच्चा जो हमारे घर में है, जो पैदा हुआ है, बीच दुनिया में आया है, वहाँ से लेकर हमारी पूरी आयु, छोटा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, सब जगह जाता है, और फायदे नहीं पैसे वैसे कमा कर रिटायर लाइफ होने के बाद, सारी लाइबिलिटी पूरी होने के बाद, जब वो अपना पूरा जीवन जी चुका होता है, अब शरीर बूढ़ा हो चला, बीमार हो गया, शरीर जवाब दे रहा है, फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए, क्योंकि उसको प्राण में से ऊर्जा नहीं मिल रही है, प्राण में, मनों में, मन भी उसका दुखी हो गया है, क्योंकि उसको जो समझ में आ गया इंटेलेक्ट बॉडी से कि अब बहुत फिर इसको यूज़ कर लिया, अब ये मशीन पुराना हो गई, तो उसको ऊर्जा नहीं मिल रही। लेकिन उस समय भी जो उसे चाहिए वो है आनंद। जो छोटा बच्चा है वो रोता रहता है, अब उसे गोदी में लेकर घुमाओ वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे आनंद आने लगा। और जो बीमार है, पड़ा है, बिल्कुल उसे मालूम है, सारा समझ में आ चुका उससे, लेकिन फिर भी उसे आनंद चाहिए, वो चाहता है कोई आए मुझसे बैठे बात करे, उसी में उसको हैप्पीनेस है। आनंद हम सभी को चाहिए, कोई भी आदमी जो पूरा जीवन जी चुका उसे भी आनंद चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आनंद, इसमें देखो एक फिल्म थी, विद्या बालन का डायलॉग था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 3 बात पर चलती है, और वो है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो ये डायलॉग तो है ज़रूर फिल्म का, लेकिन वो इसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब यही है कि हमें छोटे बच्चे जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आखिरी दिन तक हमें जिस चीज़ की तलाश है वो है आनंद।
और आनंद का मतलब है आनंदमय कोश, यानी कि ब्लिस बॉडी, यानी कि हमारे माइंड का ऐसा स्टेट, ऐसा लेवल जहाँ पर हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत पीस है। अच्छा, वो सिर्फ हमारे भीतर है, बाहर में कहीं नहीं है, वो सिर्फ हमारे भीतर घटित हो रहा है। ये सब एक पॉइंट और है यहाँ पर, ये 3 लेवल जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, यहाँ तक ये सभी जानवरों में भी सेम चीज़ है। मनुष्यों के पास ये 2 एक्स्ट्रा कोश है, इंटेलेक्ट और ब्लिस। क्योंकि यहाँ तक जो है, अभी अन्नमय कोश जानवर भी खाना खा रहे हैं, जो उन्हें मिल रहा है खा रहे हैं, और आज उनके भीतर भी है, उनकी प्रवृत्ति होती है। मनोमय कोश अच्छा बुरा प्राइस डिक्लाइन उनके पास भी है, वो कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते। हम लोग भी करते हैं, या तक तो हमसे भी, लेकिन हमें जानवरों से जो अलग बना रहा है वो ये है इंटेलेक्ट। हमारे पास समझ है ना, हमारा डिसीजन ले सकते हैं, आप डिसीजन यहीं से लेते। और एक रिसर्च और है, वो ये है, कभी बहुत टाइम ऐसा होता है लाइफ में जब हमें डिसीजंस लेते होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा आगे, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने रिसर्च कर ली, आपने मोटा मोटी सब चीज़ समझ लिया कि हाँ इसमें फ़ायदा है। अगर आपके रिसर्च में नेगेटिव आ गया कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप वैसे नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो इंटेलेक्ट बॉडी वो आपको मना कर देगा। लेकिन फिर भी कई बार एक लाइफ में ऐसा होता है कि हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो ऐसा देखा गया, जो बड़े बड़े लोग हैं, 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे देश से लेकर पूरे सभी जगह, आप सब जानते हो, जो बहुत बड़े लोग हैं, अंबानी, अडानी, सभी, उन्हें कई बार उनका बहुत सारा पैसा, उनके जो डिसीजंस है उनका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा और शेयर मार्केट पे पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, और प्लस उनके बहुत सारे जो उनका सिस्टम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उन पर पड़ेगा। तो उन्हें जो डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस अगर वो इस स्टेट में लेंगे तो ज़्यादातर डिसीजंस सक्सेसफुल होते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।